गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। एक बार फिर आप लोगों का डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो में अध्याय 3 शब्द संरचना का स्टार्टिंग भाग पढ़ा था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसी के आगे का शेष भाग। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था शब्द क्या होता है, शब्द के कितने भेद होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि शब्द के 3 भेद होते हैं और उसके शब्द के 3 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। क्लियर? तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। आज मैं आप लोगों को उसके आगे का बता रही हूँ। सेकेंड नंबर रचना या बनावट के आधार पर, यानी कि शब्द के जब जो दूसरा भेद है रचना या बनावट के आधार पर, यहाँ पर देखिए रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होता है, यहाँ पर आपको जानना है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है? यदि हम उनके टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी कि वे शब्द जिसको हम अगर तोड़ते हैं या उनका खंड करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, किताब, पंखा, फूल, कुर्सी, मेज, रात, घड़ी। अगर इन सबों के हम टुकड़े करेंगे, अगर ये जैसे यहाँ पर लिखा है पंखा, पंखा का अगर हम खंड करते हैं पंख प्लस खा, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी कि वे शब्द जिनके हम टुकड़े या खंड करते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर? सेकेंड है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? योग। योग का अर्थ होता है योग, यानी कि अर्थात वे शब्द जो शब्दों के जोड़ से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। शब्दों को जोड़कर जो बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के खंड किए जाए या टुकड़े किए जाए, यहाँ पर रूढ़ में क्या आपने पढ़ा कि अगर उनको टुकड़े किए जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यौगिक शब्द में क्या बोल रहे हैं कि यदि इन शब्दों के खंड किए जाए, यदि इनके टुकड़े किए जाए तो प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। जोड़कर शब्द को बनाना और उन शब्दों को अगर हम अलग करके लिखते हैं तो प्रत्येक खंड का प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री। शयन कक्ष, शयन प्लस कक्ष। रसोई घर, रसोई प्लस घर। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। आपने देखा कि इन शब्दों के हमने अलग अलग खंड किए हैं, लेकिन सबका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। शयन सोने वाला, कक्ष कमरा, सोने वाला कमरा। रसोई घर, रसोई जिसमें खाना बनता है, घर रन रसोई वाला घर। रेलगाड़ी, रेल जिससे चलते हैं, और गाड़ी यानी कि रेल गाड़ी। ठीक है? तो हम लोग एक यौगिक शब्द वो होते हैं जो शब्दों को जोड़ से बनते हैं, शब्दों के जोड़ से बनते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थ निकलता है, यानी कि दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलता है। योग रूढ़ शब्द। ठीक है? योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं। यहाँ भी ना शब्दों के जोड़ से बनते हैं
लेकिन यहाँ पर देखिए कि वे शब्द जो दो शब्दों को जोड़कर बनते हैं किंतु ये सीधा अर्थ न देकर के एक विशेष अर्थ देते हैं, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों को जोड़कर बनते हैं लेकिन इनका एक तीसरा भी अर्थ निकलता है, ठीक है, ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला प्लस कंठ, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। गज प्लस आनंद, गज प्लस आनंद, गजानन अर्थात हाथी के मुख वाला, अर्थात गणेश। यहाँ पर आपका तीसरा अर्थ निकल रहा है, यहाँ गणेश हो गया, यहाँ शिव हो गया। जल प्लस ज, जलज, जल से जन्मा, अर्थात कमल। एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या कहलाता है, योगरूढ़ शब्द। क्लियर? अब आपने एक बार फिर से देख लीजिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड, तीसरा नंबर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। थर्ड है बच्चों प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और थर्ड क्या है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, दो, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन, कोई विकार आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग इस अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य करके दिखाऊंगी, भेजूंगी आप लोगों को। बुक में आप लोग अच्छे से अभ्यास कार्य को पेंसिल से लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।